बक्सर शहर में इन दिनों नगर परिषद का मध्यावधि चुनाव उप चेयरमैन पद के लिए हो रहा है। देखिए, आज अहले सुबह हम पहुंचे हैं, चूँकि आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार अभियान समाप्त होगा। शहर में गहमा गहमी है, आरोप प्रत्यारोप, तमाम तरह की बातें। साथ ही साथ जिस तरह से अलग अलग 6 प्रत्याशी इस चुनावी मैदान में खड़े हैं। एक चाय की दुकान पे हम हैं, बड़ा फेमस चाय की दुकान है। कौन सा चाय दुकान है आपका? लक्ष्मण टी स्टॉल। लक्ष्मण टी स्टॉल। चाय पीने लोग आते हैं सर? हाँ, पूरा शहर का। पूरा शहर क्या है, क्या कह रहे हैं लोग नगर परिषद? अभी तो 6 के 6 प्रत्याशी खड़े हैं, सब बोल रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। अब तो उसका लेकिन आज तो चुनाव प्रचार खत्म। हाँ 5 बजे खत्म हो जाएगा। लेकिन सुबह से लेकर शाम तक चाय पर चुनाव की चर्चा होती है। कोई सब पार्टी बोल रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। अब इसका तो सब पार्टी यहाँ आता है। अच्छा, 6 के 6 पार्टी आते हैं। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार चौधरी। तो मनोज कुमार चौधरी जी गंगा स्नान करके आ रहे हैं क्या? जी जी। शहर में चुनावी माहौल है। हाँ, शहर में तो चुनावी माहौल है, लेकिन हम 15 दिन से हम अपने माता जी के साथ क्रिया में लगे हुए थे। अभी अपना तो लोग सब दावा कर रहा है। अभी तक ले कैसा होना चाहिए जनप्रतिनिधि? जनप्रतिनिधि स्वच्छ चुनना चाहिए। ये 6 प्रत्याशी हैं, इसमें स्वच्छ आपको कौन दिखता है? सब तो अपने दावा कर रहा है कि हम सही है, हम सही है। सब तो जनता की कामें करने के लिए अपना आ रहे हैं। क्या नाम है? विशाल मिश्रा हमारा नाम है। विशाल मिश्रा जी हैं, कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। कहाँ घर हो? मठिया मोहल्ला। मठिया मोहल्ला शहर में। जी। चुनावी माहौल आ गया है। हाँ, चुनावी माहौल तो बहुत तेज है। बहुत तेज है। वोटिंग हो रही है। हाँ, वोट सब अपना दावा पेश कर रहा है। किसको वोट करेंगे? हम जिसको, हमारी इच्छा, हम जिसको वोट करें, जो विकास करेगा उसी का वोट देंगे। विकास के मुद्दे पर वोट की बात, विकास के मुद्दे पर खास करके वोट की बात हो रही है। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार। कहाँ से हैं? टीपी रोड बक्सर। चुनाव आ गया, क्या लग रहा है चुनाव में? बहुत बढ़िया चुनाव है। अच्छा, सुनते हैं कि सब प्रत्याशी लोग मुर्गा दारू खिला रहा है। ये सब कुछ फालतू बात नहीं बतियाना है। अपने विकास पर जो चुनाव हमको करना है वो बहुत बढ़िया से किया जाए। हम लोग खाने पीने वाले बात जो खा रहा है खाने दीजिए। अच्छा, एक चीज़ और बताइए। कह रहा है लोग कि यहाँ के चेयरमैन के समर्थक हैं, तो अन्य लोग, अन्य समाज सेवी या राजनीतिक दल के लोग एक दूसरे को समर्थन कर रहे हैं, तो नहीं माना जाए कि चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास है? जिसको देखिए, जिसको जो करना है वो करने दीजिए। हमको अपना काम है कि जिसको हमको जिताना है हमको जिताएंगे। ये सब चुनाव में होती रहती है, छोटी मोटी बातें होती रहती है, लेकिन इसको इग्नोर किया जाए। लेकिन गहमा गहमी है, लेकिन इसी को इग्नोर किया जाए। चुनावी माहौल देखिए, इस बार बक्सर का चुनावी माहौल पूरी तरह से एक सार्थक पहल की तरफ है। और विगत लगभग 3 सालों से जो नगर पालिका में बजट बढ़ा करके जनता के पैसे को लूटने का काम किया गया, धरातल पे कोई काम नहीं दिख रहा है। इसलिए जनता पूरी तरह से एक नए चेहरे की तरफ अग्रसर है और बहुत ही सार्थक लड़ाई है और जनता पूरी तरह से परिवर्तन की मूड में है। तमाम तरह के कयास, तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप, कई वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। कई प्रत्याशी के समर्थक जो हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ वसूली होती है, तो यहाँ विकास में, इससे आप कितना सहमत? देखिए, कुछ यहाँ मठाधीश बन रहे हैं वोट को लेकर के कि चूँकि बक्सर की जनता मालिक है, वो तय करेगी कि हम अपना सही प्रत्याशी, सही सेवक जो है किसको चुनेंगे। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि इस उपचुनाव में, उप चेयरमैन के चुनाव में लोग अपना डफली बजा रहे हैं कि हम इस वोट के मालिक हैं, हम इस वोट के मालिक हैं। लेकिन एक सही प्रत्याशी जो है वो जनता चुनेगी। और लोग 3 सालों से जो ड्रामा रच रहे हैं बंद कमरे में बैठ करके, जनता के पैसों को लूट रहे हैं, बजट बढ़ा करके 1 अरब से ऊपर करके लूट लिया गया। ये पहले वो लोग हिसाब दें इसका, जो सत्ता पक्ष में है, जो अपना प्रत्याशी लड़ा रहे हैं, वो इसका हिसाब दे।
तो ये ड्रामा बंद करें और जनता तय करेगी। ऐसी लूटपाट की सरकार को हम लोग बदलने जा रहे हैं और एक सही प्रत्याशी का चुनाव हम लोग वोट के ठेकेदार भी बाजार में है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ठेकेदार घूम रहे हैं। है कुछ नहीं, जनता तय करेगी। जनता मालिक है, जनता ठेकेदार है, और इन लोगों को हम लोग रास्ता दिखाने का काम करेंगे। अगले नगर पालिका के ये 28 में चुनाव में, लगभग 27 में हम लोग इस बार पूरी तरह से उस समय भी परिवर्तन करेंगे, इस समय भी परिवर्तन होने जा रहा है। अरविंद पांडे बक्सर के मतदाता। बक्सर शहर के हैं, खासकर अगर हम लोग बात करें तो कुछ लोग और हैं, उनसे भी समझेंगे, बात करने का प्रयास करेंगे। शहर में कह रहा है लोग कि वोट का ठेकेदार। देखिए, शहर में कहने दीजिए, वोट का ठेकेदार जो भी बन रहा है, जनता उन ठेकेदारों को पानी फेर देगी। वोट का ठेकेदार कोई नहीं होता है। वोट का ठेकेदार बक्सर में कोई नहीं है। जनता इसके पहले भी आम वोटर जो है कह रहे हैं कि बक्सर में वोट के ठेकेदार घूम रहे हैं। वोट के ठेकेदार जो कह रहे हैं ना, वो तो 30 तारीख को गिनती होगा, उनका पता चल जाएगा कि कितना उनका ठेकेदारी सक्सेस हुआ। नगर वोट का ठेकेदार कह रहा है लोग, आम वोटर। वोट का ठेकेदार कोई नहीं है, सब अफवाह उड़ा रहे हैं, और वो ऐसा कोई नहीं है तो वोट का कोई ठेकेदार होगा। सब एक वोट का ही मालिक होता है। कोई भी कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, एक ही वोट का वो मालिक हो सकता है। वो वोट दिलवा सकता है, किसी का कह सकता है, निवेदन कर सकता है, वोट का मालिक नहीं हो सकता है। आप आजकल सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम बड़ी चलाते हैं, एक से एक रंग बिरंग का चश्मा पहन के उसमें वीडियो डालते हैं। एक पोस्ट आप डाले हुए हैं, बेईमानों को वोट दीजिए। बेईमानों का, बक्सर नगर परिषद के बेईमानों के लिए वोट देने के लिए इसलिए हम बोलते हैं कि ईमानदार व्यक्ति वहाँ जाएगा तो फिर इस्तीफा दे देगा। तो ईमानदार व्यक्ति को भेजने से क्या फायदा है? ईमानदार व्यक्ति जाएगा, कहेगा नहीं यहाँ सब बेईमान भरे हुए। अरे बेईमान कहाँ भरे हुए हैं? हवा में सब बात करते हैं। इसलिए ईमानदार को नहीं भेजना, वहाँ बेईमान को भेजना है, ताकि लड़ झगड़ की जनता को काम कराए। नहीं, सब कहता है कि हम स्वच्छ अधिकार हैं, हम संघर्षशील हैं, समाज सेवी हैं। आप लिख रहे हैं कि बेईमान को वोट दीजिए। ये बताइए, 4200 वार्ड पार्षद और चेयरमैन और उप चेयरमैन, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कमीशन नहीं लेता होगा। कोई कमीशन खोर। आप भी वार्ड मेंबर रहे हैं। हाँ, हम वार्ड मेंबर है। वो कमीशन खोरी तो पहले से ज़्यादा बढ़ गया है नगर परिषद का। ये पूर्व चुनाव में आपके चेयरमैन प्रतिनिधि रोना रो रहे थे कि पूर्व अध्यक्ष 55 लाख के सफाई में किस मुंह से आप जनता के बीच जाइएगा? शर्म नहीं लगता है वोट मांगने के लिए? लेकिन अभी देख लीजिए, 2 साल बक्सर चेयरमैन का हो गया, 1 करोड़ 16 लाख का सफाई का टेंडर है। क्या आपको लगता है कि 55 लाख से ज्यादा सफाई हो रहा है? सब पैसे का उगाई है। अच्छा, एक चीज और, एक प्रत्याशी के समर्थक कह रहे हैं कि सब वार्ड मेंबर को 1-1 लाख रुपया दे दिया गया। 1-1 लाख क्या, वो 5-5 लाख दे देंगे जब कमीशन खोरी है। देखिए, हम पूर्व वार्ड पार्षद है, अगर मिलेगा तो भ्रष्टाचारियों का पैसा लेने में हमको कोई आपत्ति नहीं है। जनता का पैसा लूटना है। चोर चोर मोसेरा भाई। नहीं, चोर चोर नहीं है। जब लूटा हुआ पैसा किसी को मिल रहा है तो क्या फायदा है, घाटा है लेने में? लेना चाहिए पैसा के किसी का हो, पैसे में कोई जाति और कोई उस पर कमीशन नहीं लिखा नगर होता है। परिषद बक्सर में भ्रष्टाचार नहीं, ये कहाँ कर रहे हैं भ्रष्टाचार? कह रहे हैं कमीशन। वो कमीशन मिलता है, कमीशन तो सबको मिलता है। कहीं न कहीं चोरी होती होगी तभी तो। ना, कमीशन वार्ड पार्षद भी लेते हैं, कमीशन नगर परिषद के कर्मचारी भी लेते हैं, कमीशन चेयरमैन भी लेते हैं। तो इसमें सारा सर अकेले चेयरमैन नहीं कमीशन लेते हैं। कमीशन तो सब लेता है। ठेकेदार है, 2 नंबर के काम करेगा तो उसको कमीशन तो देना पड़ेगा ही। चेयरमैन का तो वो पद है, तो उनको आप रुपया आपको देना है। 1%, 2%, 3% जितना देना ही पड़ेगा। इसमें कमीशन की नहीं है। चेयरमैन सारा सर दोषी है, जनता भी दोषी है। क्योंकि जनता इसलिए दोषी है कि जिसके वार्ड में काम हो रहा है, कि एक जनता खड़े होकर ये नहीं पूछता है कि कैसे काम हो रहा है, किस बोर्ड क्यों नहीं लगाए आप लोग, बिना बोर्ड लगाए कैसे काम लगा दिए। तो ये होता है कमीशन। और 9 बोर्ड लगेगा तभी कमीशन देना पड़ेगा। आप 1 नंबर काम करें, ठेकेदार ले कोई कमीशन नहीं मांगेगा। कमीशन खोरी तो ठेकेदार पैदा किया है। चेयरमैन के इसमें कोई भूमिका नहीं है कि हमको 2 नंबर के काम कीजिएगा तो आपको कमीशन देना ही पड़ेगा, चाहे हमको दे, चाहे चेयरमैन को, चाहे वार्ड पार्षद को दे। क्या बोले ओम जी भैया, बातों का खंडन हम करेंगे, क्योंकि चेयरमैन जो नगर परिषद का जो सर्वा मालिक होता है, बोर्ड का अध्यक्ष होता है, अगर चेयरमैन अगर चाहे
तो पूरे नगर परिषद से भ्रष्टाचार और पैसे कमीशन का उगाही। चेयरमैन की इतनी पावर है कि चेयरमैन चाहे तो जब चाहे बंद कर दे, लेकिन चेयरमैन ही खुद चाहते हैं कि कमीशन बढ़े। इनके राज्य में कमीशन 35% हो गया। ये सब चेयरमैन के हाथ में है। आपके बात का खंडन। ना बात का इनका खंडन ठीक है। चेयरमैन 42 वार्ड में घूम पर नहीं देखेगा। 42 वार्ड में घूमने के लिए वार्ड पार्षद को चुना गया है। वार्ड पार्षद क्या कर रहे हैं? वार्ड पार्षद तो ठेकेदारों से पैसा ले लेकर अपना काम करा रहे हैं। आज के डेट में सब माननीय ठेकेदार लोग सब पैसे देने के ही फिराक में घूम रहे हैं कि जैसे 2 नंबर काम करे, आप पैसा दे काम चला लिखेंगे। आज के वोट दीजिएगा? हाँ हाँ? हाँ। पैसा लेके ना मुर्गा दारू? ना बाबू, मुर्गा दारू हम कभी भी नहीं खाते हैं और दारू पर नहीं। लेकिन चर्चा है कि शहर में बड़ा मुर्गा दारू और पैसा मुर्गा दारू शहर में हम लोग खाने वाला पीने वाला नहीं है। हम लोग शहबाज को वोट देंगे, गरीब परिवार का रहने वाला है। देखिए, हम किसको वोट देंगे वो आपकी मर्जी है, हमको उससे मतलब नहीं है। शहर में किस तरह का जनप्रतिनिधि होना चाहिए? ईमानदार होना चाहिए, शहर में काम कराना हो चाहिए कि जो प्रतिनिधि शहर में काम करावे उनको वोट देकर जिताने का काम हम लोग करेंगे। हम बाबा के बातों का खंडन इसलिए कर रहे हैं कि ईमानदार को भेजेंगे तो इस्तीफा हो जाएगा। 1 महीना में इस्तीफा दे देगा, काम नहीं होगा, फिर नगर पालिका का चुनाव कराना पड़ेगा। इसलिए ईमानदार को नहीं चुनना है। बक्सर नगर परिषद के जनता से मेरा नम्र निवेदन है कि जब भी उम्मीदवार वोट देने जाइएगा, ये सोच समझ के दीजिएगा कौन बेईमान है उसी को वोट दीजिए। बेईमान को वोट दीजिएगा तो कल जाकर चोर कहिएगा उसको, तब भी वो अच्छा रहेगा। और चोर जितना अच्छा काम करता है उतना कोई बढ़िया काम नहीं करता ईमानदार व्यक्ति। तो निश्चित तौर पर देखिए, कुछ और लोग हैं। हाँ, यही हमारा घर है बक्सर में। सबसे तो बड़ी बात है कि सब यहाँ कमाने के लिए खड़ा हुआ है। घर से पब्लिक की सेवा करने के लिए कोई नहीं है। कोई खड़ा नहीं है कि हम अपने गांधी जी बन करके और लाल बहादुर शास्त्री बनते रहे देश की सेवा करें। सब अपना अपना पैकेट भरने के लिए एकदम तैयार है और तैयार रहेंगे। यही हाल चलता रहेगा और फलता रहेगा। हाँ, वोटिंग तो करेंगे। जनप्रतिनिधि होना चाहिए। देखिए, जनप्रतिनिधि तो गांधी जी ऐसा और नेहरू ऐसी क्या बोलते हैं शास्त्री जी ऐसा होगा नहीं। तो उसी में लोग चुनना है, किसी को वोट देना अपना अधिकार है, उसी में किसी को दे दिया जाएगा। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि बक्सर में अब खास करके नगर निकाय चुनाव की चुनाव प्रचार अभियान आज शाम 5 बजे थमने जा रहा है। चुनाव प्रचार आज बंद होगा। उसके पहले बक्सर की जनता का मन और मिजाज मुर्गा दारू पर वोट नहीं, पैसे का खेल, भ्रष्टाचार बक्सर नगर परिषद में अपने पूरे चरम पर है। निश्चित तौर पर इसी में एक ऐसा जनप्रतिनिधि जनता चुनेगी जो बक्सर के विकास के प्रति संकल्पित नजर आए। बबलू उपाध्याय, न्यूज़ 24, बक्सर, बिहार।